कब्रों की बेहुरमती और कई गुना इजाफी रकम वसूल करके एक आम शहरी अपने प्यारों की कब्र को ढूंढता रह जाता है और ये सफाक दरिंदे मुर्दों का सौदा करके मुनाफा कमाते हैं। देखें, इसके अंदर सबसे पहले गोरकन, जिसको पता है वो गोरकन, जैसे मैं अपनी वालिदा की कब्र पे जाता हूँ तो वो उनके बच्चों के बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं कुछ उनके बच्चे हैं, यानी कि उनके दादा नाना होते थे, तो वो हमें पहचानते हैं, सबको पहचानते हैं कि ये कब्र है किसकी, किसके अजीज़ की है। बेशक हम उन इलाकों से चले गए, कराची में आपने देखा कुछ हालात बीच में जब सियासी तौर पर ऐसे हुए, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पर शफल कर गए, तो वो गोरकन उसका जिम्मेदार है, उसको पता है कि ये कब्र है और किसकी है ये भी तकरीबन उनको पता होता है। इसी तरीके से जिसने ठेका लिया है और ठेका जो है उसको मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के एमसी ने दिया है वो, और जो उसके अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है बिल्कुल केस रजिस्टर होता है कि ये इन्होंने जो है कब्र की बेहुरमती किएगी, उस जगह के ऊपर लैंड ग्रैबिंग किएगी, ठीक है ना जी। लेकिन क्योंकि लोग आते नहीं, अगर लोग आना शुरू करें तो आप देखें कराची के कब्रिस्तान कैसे हो जाए। तो सेम समझ लें कि यही है कि जिस तरह एक शख्स के घर पे जाके आपने, जैसे हमारे यहाँ एक केस होता है पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर है 448 हाउस ट्रेस पास, कि अगर आप मेरे घर में, मेरी दुकान में, मेरे मकान के अंदर, मेरे फ्लैट में ज़बरदस्ती दाखिल हो जाते हैं और कब्ज़ा कर लेते हैं तो वो हाउस ट्रेस पास कहलाता है। सेम कि आपने कैसे वहाँ पर आप उसके अंदर दाखिल हो गए, जब एक आदमी ने आपको पैसे दे दिए, वो उसको अलॉट हो गई, ठीक है ना। और ये लीज़ तो फिर भी 99 साल की होती है कि आप बोलें जी लीज़ एक्सपायर हो गई, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता कि जी ये कब्र जो है आपको इतने अरसे के लिए दी गई, वो फॉर एवर की आपकी है, क़यामत तक आपकी है। लेकिन क्योंकि कोई भी आदमी नहीं पूछता, अगर लोग पूछने और इसके ऊपर केस करना शुरू कर दें, मेयर कराची के ऊपर करें, मेयर कराची भी करें कि जी ये तो सब आपके अंडर आते हैं और आपकी नॉलेज में नहीं है ये बात, यकीनन उनकी नॉलेज के अंदर ये बात है, ठीक है ना। जो भी वहाँ के एमसी का डायरेक्टर हो, जो इनका ये जिसके अंडर ही आती है, उसके खिलाफ आप करें। 40 ईयर्स से कराची में, 40 साल से किसी भी कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं है। अभी फेज़ 8 में कब्रिस्तान बना, लेकिन उसके लिए शर्त है कि शनाख्ती कार्ड पे फेज़ 8 लिखा होना चाहिए। तो ये तो हुकूमत को देखना है कि भाई ये क्यों नहीं बन पा रहे मस्जिद कब्रिस्तान। क्या कराची शहर को, जिसकी आबादी 5.5 करोड़ से ज़्यादा है, उस शहर के लिए किसी नए कब्रिस्तान का ना होना, या अगर कोई लोग रुकावट बन रहे हैं वो किसी इदारे के अंदर हैं, कौन लोग हैं, क्यों नहीं सिस्टम को बढ़ने दे रहे हैं, क्या मामलात हैं, वो तो हुकूमत इसको चीज़ों को देखेगी। हम तो एक समाजी इदारा है, फलाही इदारा है, हमने देखा कि लोग रुसवा हो रहे हैं, दफनाने के लिए जगह नहीं है। अगर कोई वाक़या हो जाता है, कोई बीमारी, कोई आफत आ जाती है, कोविड आ जाता है, तो भाई लोगों को क्रेनों से ले आके फेंका जा रहा है गड्ढों में। तो मतलब ये सब चीज़ें इस चीज़ की तरफ निशानदेही है ना कि जगह ही नहीं है दफनाने की, कि आफत में भी जगह नहीं है तो नॉर्मल ज़िंदगी में कहाँ से जगह आएगी। शहर कराची में 25 टाउन है, उसमें से हमारे पास 9 टाउन हैं जमात इस्लामी के पास, 87 यूसी हमारे पास हैं। ये कब्रिस्तान हमारा डोमेन नहीं है टाउन का, इसलिए ना कराची सेवरेज बोर्ड जो है, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, उसके काम हमारे ज़िम्मे हैं। हमारे पास महदूद फंड है, उसमें हम गटर के ढकने लगा रहे हैं, उसमें हम अपने बसात के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। कब्रिस्तान पे सफाई के लिहाज से तो तवज्जो है, लेकिन चूँकि इसकी सरपरस्ती KMC की तरफ से हो रही है, वो माफिया है एक मजबूत ना। ये तो ऐसे है कि जैसे पूरी एक इंसान की आपने बेइज्जती किएगी, ठीक है ना जी। डेफिमेशन है, बिल्कुल डेफिमेशन है कि जिस तरीके से डेफिमेशन सेक्शन 500 के ऊपर होती है कि अगर आप मेरी बेइज्जती करें, ठीक है ना जी, मेरी इज़्ज़त नफ्स को आप ख़राब करें, तो सेक्शन 500 के तहत आपके ऊपर कैसे रजिस्टर होता है, सेम ये उसके ऊपर है। और यहाँ इंसान के ऊपर तो समझ लें फिर भी कम लागू होती है जी। वो तो एक ऐसी चीज़ है कि जिस आदमी की आपने बेइज्जती की है वो अब आपको माफ़ भी नहीं कर सकता, लेकिन आपने ये ऑफेंस उसके साथ कमिट किया है। और अगर उनके घर वाले चाहें तो इन ऑफेंसेस के अलावा उनसे डैमेजेस भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कानून में होते हैं 2 किस्म के लॉस, एक होता है रिपेरेबल लॉस और एक होता है इररिपेरेबल लॉस। रिपेरेबल लॉस ये है कि आपकी ये घड़ी है, मैंने तोड़ दी, आपने बोला सर मैंने आपको कहा कि यार मैं आपको दूसरी घड़ी लेके देता हूँ या इसके पैसे दे देता हूँ, तो ये रिपेरेबल लॉस है। लेकिन अगर मैंने आपकी इज़्ज़त नफ्स ख़राब कर दी सबके सामने, तो फिर वो चीज़ वापस नहीं आ सकती, वो इररिपेरेबल लॉस है। किसी की चादर, चार दीवारी का आपने तकद्दुस पामाल किया है, लेकिन आपको ये पता भी नहीं कि ये किसी खातून की है और वो जनाब किसी मर्द की है, ये किसकी है, ठीक है ना जी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर किसी खातून की है
तो आपने उसकी तकद्दुस को किस तरीके से पामाल किया है। लेकिन क्योंकि हमारे लोग वाकिफ़ नहीं हैं, इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है। ये तो आपने बड़ा एक अच्छा एक स्टेप लिया कि जो माशरे के अंदर इतना है। अब तो मरने के बाद कब्र भी नहीं मिलती है, कब्रिस्तान भी नहीं मिलती। यहाँ कोई शहरी हुकूमत है ही नहीं जो हमें कहीं नज़र आए। और जो कब्रिस्तान की सूरत हाल है, ना डायरेक्टर कब्रिस्तान नज़र आता है, ना जो ठेकेदारी सिस्टम है, कोई ठेकेदार आपको नज़र आएगा। गोरकन सामने है जो फ्रंट पे मौजूद है। किसी कब्रिस्तान में जगह ही नहीं है। अब जो बेच रहा है वो तो गोरकन ही है ना। ये तो गोरकन माफिया, इसके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। इसके खिलाफ पूछा जाए कि भाई तुम किस हैसियत में 1.5 लाख रुपए मांग रहे हो कब्र का। तुमसे हम किसी सोसाइटी में प्लॉट ले रहे हैं, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके खिलाफ कमीशन बैठे, गिरफ्तार हो। मतलब ये तो एक इंतहाई हो गई ना कि एक गोरकन आके वो कह रहा है जी वो फैसला कर रहा है कि जी वो नहीं जी ये इतने की है, वो उतने की उतने की। और लोग बेचारे मजबूर होते हैं, वो कहते हैं हम क्या जिल्लत खानदान वाले खड़े हुए, मैयत हो गई है, सुबह दफनाना है, जोहर के बाद जनाजा है, मगरिब के बाद है। तो इस सिस्टम को तो रियासत देखेगी ना। अगर हमारे हाथ में होती तो बहुत कुछ हो सकता था। इसलिए कि इस शहर को नया कब्रिस्तान जो बड़े पैमाने पर मिला वो अब्दुस्तार अफगानी साहब ने दिया ज़िला गरबी के लिए, जहाँ से उन्होंने पानी लाया इस ज़िले के लिए। हब डैम का K2 का मंसूबा था, तो वहीं से हमें ये कब्रिस्तान भी उन्होंने दिया। उसके बाद भी जो कम्युनिटीज़ को मुख्तलिफ को मिला है, अब्दुस्तार अफगानी के बाद एक भी कब्रिस्तान की जगह किसी को अलाट नहीं हुई है। अगर हमारे पास इस वक्त शहरी हुकूमत होती और हमसे इस शहर की मेयरशिप का कब्ज़ा नहीं किया होता तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस माफिया पे हाथ डालते। बहुत सारा इस मुल्क में बल्कि शहर में जो सिस्टम काम कर रहा है, हाफिज़ साहब कहते हैं, उस सिस्टम ही की वजह से तो हमें नहीं आने दिया गया। हम आते तो सिस्टम में ये भी शामिल है, जो जीने वालों को परेशान कर रहे हैं वो मरने वालों को भी परेशान कर रहे हैं। तो इन सब के खिलाफ कार्रवाई होती है। न्यू कराची, लियाकताबाद, शरीफाबाद, मॉडल कॉलोनी वगैरह के कब्रिस्तानों के मामलात मुख्तलिफ नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर भी महंगे दामों कब्रों की फरोख्त के साथ साथ पुरानी कब्रों को मुनहद